नमस्ते सभी को। और हो सकता है कि ये बात आपको पता होगी या किसी को नहीं पता होगी कि हमारे एक इंडियन ओरिजिन के प्लेयर है जिन्होंने डेब्यू किया है टोटेनहम हॉटस्पर में। तो टोटेनहम हॉटस्पर का नाम सुन के आप समझ गए होंगे कि मैं किस लेवल की बात कर रहा हूँ। हमारे इन प्लेयर का नाम है दिलन कुमार मार्कंडे और ये अभी 20 साल के हैं और 21 तारीख को इन्होंने यूएफए कॉन्फ्रेंस लीग होती है उसमें डेब्यू किया टोटेनहम के लिए। तो ये हम देशवासियों के लिए बहुत खुशी की बात। देखिए, इंडियन ओरिजिन हो या इंडियन हो, है तो आखिर वो इंडियन खून ना, तो एक खुशी की बात जरूर है। अगर मान लीजिए ओरिजिन नहीं होता उसमें तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना बड़ा एक कारनामा हो जाता कि टोटेनहम में एक इंडियन प्लेयर चला गया। तो दिलन भाई जो है ये इंग्लैंड में पैदा हुआ है और टोटेनहम के यूथ सेटअप से निकल के आए हैं और आज सीनियर तक पहुंच गए। तो ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि कई लोग होते हैं जो यूथ सेटअप में तो रहते हैं लेकिन सीनियर कैटेगरी तक नहीं आ पाते। तो लेकिन इन्होंने ये करके दिखाया है, तो ये बहुत ही काबिल तारीफ बात तो है। और वो अब बन गए फर्स्ट इंडियन ओरिजिन प्लेयर टू प्ले फॉर टोटेनहम हॉटस्पर एफसी। तो बहुत ही बधाई उनको भी और उनके परिवार वालों को भी। और दिलन भाई ने अभी तक इंटरनेशनल लेवल पर इंग्लैंड को रिप्रेजेंट नहीं किया है, चाहे यूथ हो या सीनियर हो। तो अब आप कई लोग बोलेंगे कमेंट में कि यार उनको तो इंडिया जाना चाहिए। तो भाई अब देखिए, हमारे गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से नहीं आ सकते। अब आपको अगर नहीं पता होगा हमारे किन रूल्स की वजह से नहीं आ पाते तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। मैं उसके ऊपर एक बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आए उस तरीके से एक वीडियो बना के डाल दूंगा। तो अब देखिए, वो इंडिया आए ना आए ये तो बात की बात है। अभी मेन बात यह है कि उन्होंने एक अच्छा काम किया है और इस बात के लिए उनकी तारीफ बिल्कुल होना चाहिए। तो अब आप इस बात से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर किसी इंडियन को एक प्रॉपर स्टेज, प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर प्लेटफॉर्म ये सब मिलता है तो आप देख सकते हैं टोटेनहम में जा रहे हैं। तो मतलब क्या, कल को रियल मैड्रिड बार्सिलोना में भी जा सकते हैं ना। कोई बहुत बड़ी 30 मार खान वाली बात तो है नहीं, प्रॉपर चीजें मिल जाए ना। तो अब आप में से कई लोग यहाँ पर फिर एक चीज पर टॉन्ट करेंगे कि यार अपने यहाँ तो ये चीज नहीं है, वो चीज नहीं है। देखिए भाई, हमारे यहाँ पर अभी कल्चर नहीं है। कल्चर आने में टाइम लगता है। शुरू में क्रिकेट का कल्चर नहीं था, बाद में आया। तो अब देखिए अपन है ना, अपन एक नाम है अपना, तो वो कल्चर की बात है। अभी कल्चर में टाइम लगेगा बनने में। अभी आप देखिए ग्राउंड लेवल पर बहुत काम हो रहा है और बहुत धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल हम बैठे हैं कंबल ओढ़ के, ऐसा नहीं, कर रहे हैं, काम चल रहा है। तो धीरे धीरे प्रोग्रेस होगी। इस पे आपको भरोसा रखना पड़ेगा इंडियन फुटबॉल पे। अभी आप में से ही या आपके कुछ फ्रेंड्स में से ऐसे लोग भी हैं जो मैनचेस्टर, रियल मैड्रिड, बार्सिलोना के लिए एकदम डाई हार्ट फैन ऐसे है, और वो इंडियन फुटबॉल का पता नहीं मैच भी देखते हैं कि नहीं, उनको सपोर्ट भी नहीं करते। तो अब आप बताइए, जब आप यहीं के हो के यहीं के लोगों को नहीं ऐसा करने की चाह रहे हैं तो फिर कैसे बढ़ेगा। तो हमारा ये होना चाहिए कि सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी हमको इंडियन फुटबॉल को देना है। देखिए, अगर आप इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट करेंगे, यहाँ के प्लेयर इनकरेज होंगे, यहाँ का स्टाफ है उसको एक लगेगा कि नहीं, पीछे हमारे लोग बैठे हुए जो हमको देख रहे हैं, अगर हम गलत करेंगे तो ये लोग हमको कल हमारे गर्दन पकड़ सकते हैं। तो ये चीज होना चाहिए। अभी बीसीसीआई जैसे क्रिकेट है, इसमें अगर कुछ गलत काम होता है तो फट से सबको पता चल जाता है। लेकिन फुटबॉल में कुछ क्या डील चल रही है, किधर क्या होने वाला आता पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि लोग अवेयर नहीं है। अभी आप देखिए, फुटबॉल का कल्चर लाना है हमको। अभी आप किसी एमपी राजस्थान के गाँव में जाइए और पूछिए हु इज द कैप्टन ऑफ इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम, वो बोलेगा पता नहीं। तो ये हमारी हार हो गई ना, हमने ग्राउंड लेवल पर तो काम ही नहीं करा। तो यही तो है, जिस दिन ये ग्रास रूट लेवल का काम हो जाएगा, जिस दिन एक गांव के बच्चे को ये पता होगा कि इंडिया की फुटबॉल टीम में 11 प्लेयर कौन प्लेइंग में है, ये जब बात उसको पता रहेगी ना, तब आएगा कल्चर फुटबॉल का। और वो कल्चर अकेला AIFF या ISL नहीं ला सकता, वो कल्चर ला सकता है इंडिया का एक एक इंसान। तो आप ये चीज तो कर सकते हो ना कि आप इंडियन फुटबॉल के कितना इन्फ्लुएंस कर सकते हो। देखिए, छोटी छोटी बातों से ही बाद में बड़े बड़े प्लान्स बन जाते हैं। तो यही एक बात है। तो आप इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट करें, इंडियन फुटबॉल के लिए आप जो कर सकते हैं करें। तो आज दिलन भाई टोटेनहम में गए हैं, कल को 50 दिलन ऐसे बनेंगे जो टोटेनहम, रियल मैड्रिड में जा सकते हैं। ठीक है, तो यही तो हमारा मेन गोल है ना, कि हम हमारे प्लेयर्स को भी इस तरह के कॉम्पिटिशन्स में प्लेइंग करते देखें। तो आई होप कि आपको मेरी बातों से कोई आपत्ति ना हो, और अगर हो तो आप प्लीज कमेंट लिख दीजिएगा। और सभी देशवासियों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि हमारे एक प्लेयर ने टोटेनहम में जाके हमारे देश का गौरव बढ़ाया है। और आशा करेंगे कि ऐसे आने वाले वर्षों में और भी कई प्लेयर हमारे ऐसे देश का गौरव बढ़ाएं, हमारा गौरव बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।